स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में ग्राफ के बारे में अभ्यास करेंगे। फर्स्ट ग्राफ है द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. Based on that, answer the following questions. यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया हुआ है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, एक्स एक्सिस पर टाइम है 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तक। और ऑन वाई एक्सिस टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, वाई एक्सिस पर स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 34 से शुरू किया है, इसलिए ऊपर का ग्राफ जो है 0 to 34 का ग्राफ वो ब्रोकन दिखाया हुआ है। तो अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं अलग अलग समय पर। उसमें व्हेन वाज दैट पेशेंट टेम्परेचर एट 8 AM, बराबर 8 बजे सुबह में पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। तो आप देख सकते हो ग्राफ में 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पेशेंट का सुबह में 8 बजे है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.4 डिग्री टेम्परेचर कौन से समय में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 38.4 डिग्री टेम्परेचर बिटवीन 9 AM टू 10 AM है। 9 बजे से 10 बजे तक पेशेंट का टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा है क्वेश्चन थर्ड, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर मिनिमम, हाउ मच। सबसे कम टेम्परेचर पेशेंट का कितने बजे है और कितना है। तो द पेशेंट मिनिमम टेम्परेचर वाज 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 6 AM, सुबह में 6 बजे। पेशेंट का टेम्परेचर सबसे कम है 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर मैक्सिमम, हाउ मच। तो द पेशेंट्स मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज एट 11 AM, सुबह में 11 बजे पेशेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिफ्थ क्वेश्चन है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेर these 2 times। द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम बिटवीन 9 AM टू 10 AM, 9 से 10 बजे तक पेशेंट का टेम्परेचर सेम है। और दूसरा समय है 12 PM से 1 PM, दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक पेशेंट का टेम्परेचर सेम है, बराबर। यहाँ पर आपको कांस्टेंट लाइन दिखाई हुई है, देखो आप, बराबर। 9 से 10 बजे 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड है और 12 से 1 बजे के दौरान 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट टेम्परेचर है। दूसरा क्वेश्चन है for an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 4 weeks. The results are shown in the following graph. Based on that, answer the following question. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक्स एक्सिस पर वीक्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक। वाई एक्सिस पर हाइट ऑफ द प्लांट दिए सेंटीमीटर में, स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
प्लांट का हाइट, बराबर। इसमें प्लांट ए डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है और प्लांट बी फुल लाइन द्वारा दिखाया गया है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ हाई वेयर प्लांट ए एंड प्लांट बी आफ्टर 1 वीक। 1 वीक के बाद दोनों प्लांट की हाइट कितनी है। तो द प्लांट ए वॉज 5 सेंटीमीटर हाई एंड द प्लांट बी वॉज 2.5 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 1 वीक। सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर विच वीक द हाइट ऑफ प्लांट ए एंड प्लांट बी वॉज सेम हाउ मच। कितने वीक के बाद दोनों प्लांट की हाइट सेम है और कितनी है। तो एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक बोथ द प्लांट्स वेयर ऑफ द सेम हाइट। सेकंड वीक के अंत में दोनों प्लांट की हाइट सेम है एंड इट इज 17.5 सेंटीमीटर। वो हाइट है 17.5 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ हाई वेयर प्लांट ए एंड प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक के बाद दोनों प्लांट की हाइट कितनी है। तो द प्लांट ए वॉज 22.5 सेंटीमीटर हाई and the plant B was 25 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3rd वीक। इस 3 वीक के बाद ए प्लांट की हाइट 22.5 सेंटीमीटर है और बी प्लांट की हाइट 25 सेंटीमीटर है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ हाई वेयर प्लांट ए एंड प्लांट बी आफ्टर 4 वीक। 4 वीक के अंत में दोनों प्लांट की हाइट कितनी है। तो द प्लांट A was 33 centimeter high and the plant B was 30 centimeter high after 4 week. प्लांट A 33 सेंटीमीटर ऊंचा है, प्लांट B 30 सेंटीमीटर ऊंचा है 4 वीक के बाद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ डेज हैविंग रेनफॉल स्नोफॉल ऑन द हिल स्टेशन ओवर सम years is given below, represent given data through linear graph। बराबर, यहाँ पर स्नोफॉल की डिटेल दी गई है कोई एक हिल स्टेशन पर, बराबर, बहुत ईयर 4-5 या साल की एक साथ में दी गई है। उसका यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। 2012 में 6 दिन स्नोफॉल हुआ है, बाद में 2013 में 8 दिन स्नोफॉल हुआ है, 2014 में 4 डेज, 2015 में 10 डेज, 2016 में 12 डेज, 2017 में 3 डेज। तो हमें ग्राफ तैयार करना है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ ईयर लेंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज ऑफ द स्नोफॉल लेंगे। वाई एक्सिस पर हमें स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डे, बराबर। तो 2012 में 6 है तो ये 2006 12 उसमें 6 सेंटीमीटर पहला डॉट आया। दूसरा है 2013 में 8 सेंटीमीटर है तो 2013 में 8 सेंटीमीटर पर डॉट किया। 2014 में 4 ईयर है तो 4 पर डॉट किया। 2015 में 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल है, 10 डेज स्नोफॉल है तो 10 पर डॉट किया। 2016 में 12 डेज को स्नोफॉल हुआ है तो 12 पर डॉट किया। 2017 में 3 डेज स्नोफॉल हुआ तो 3 पर डॉट किया। सबको स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर। Now, next question is plot the following points on a graph sheet। ग्राफ शीट पर ये पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं। ज्वाइन देम, उसको ज्वाइन करने हैं एंड मेंशन विच शेप डू दे फॉर्म। कौन सा शेप हमें मिला है वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं। A41 B44 C14 D11, बराबर। ABCD वाला जो सबसे नज़दीक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, बराबर, स्टार्टिंग पॉइंट के पास है।
ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट लोकेट किया है और लोकेट करने से स्क्वायर मिला है, बराबर। ऑन प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स एंड देन ज्वाइनिंग देम वी फाइंड दैट ए स्क्वायर फॉर्म्स, बराबर, स्क्वायर तैयार होता है। दूसरा है ग्राफ, दूसरा है x53, y83, z85, w55। तो ये सब पॉइंट लोकेट किए। तो यहाँ पर ऑन प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स एंड देन ज्वाइनिंग देम वी फाइंड दैट ए रेक्टेंगल शेप फॉर्म्स, रेक्टेंगल शेप मिला, रेक्टेंगल XYZW। थर्ड एग्जाम्पल है R26, M56, P38। तो आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी गेट द शेप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल PRM हमें मिलेगा। इस तरह अलग अलग शेप हमें मिलते हैं सभी पॉइंट लोकेट करने के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो ड्रॉ ए लिनियर ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज एंड क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज, बराबर। टोमेटो का कॉस्ट दिया है और कितनी क्वांटिटी टोमेटो लिया है उसका रिलेशनशिप दिया है, उसको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर। फर्स्ट यूज द ग्राफ टू फाइंड हाउ मच टोमेटोज कैन बी परचेज फॉर ₹800। अगर हमारे पास 800 रुपीज़ है तो हमें कितना किलोग्राम टोमेटो मिलेगा वो फाइंड आउट करना है ग्राफ पर से। दूसरा, यूज द ग्राफ टू फाइंड व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू परचेज 12 kg टोमेटो। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि अगर 12 kg टोमेटो हमें खरीदना है तो कितना रुपया पेड करना पड़ेगा परचेज करने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टेबल दिया है, 10 kg का कॉस्ट है 500 रुपीज़, 20 kg टोमेटो का कॉस्ट है 1000 रुपीज़ और 30 kg टोमेटो का प्राइस है 1500 rupees. Now, if we plotting the graph, then we get shape of like this. बराबर, number of kg on x-axis and cost per kg on y-axis. Scale on y-axis is 1 centimeter is equal to ₹100. Now, first point is cost of 12 kg tomato is 600 given, so we get P point. Now, second is 20 kg 1000, we get point on 20 and 1000. Third point 30 and 1500. If we join, then we get 45 degree angle starting from the midpoint, starting point, origin. Now, if we have to find out 12 kg cost, then we have to proceed from x-axis towards P and y-axis towards 600. We get 12 kg tomato price 600 rupees, and from 800 rupees we get 15.2 kg tomatoes, बराबर। 800 रुपीज़ में 16 kg टोमेटो हमें मिलेंगे, बराबर। तो इस तरह ये जो आपको टेबल दिया है उसके हिसाब से हमें जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ अदर्स क्वांटिटी आर गिवन रिस्पेक्टिव दिस। सो ग्राफ इज useful to find out the unknown quantity if the relationship is given. Now, next revision we will learn in next period. Okay.